भगवान ने नाव को बुलाया है, मांगी नाव न केवट आना। केवट ने सीधे ही मना कर दिया। अब आप भी विचार करो, भगवान कोई केवट जैसा भक्त मना कर रहा है, मांगी नाव न केवट आना, और कह रहा है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, जिनके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश कोई ना समझ पाया हो, वेद भी ना समझ पाए हो, पर एक भोला वाला केवट कह रहा है कहीं तुम्हारी मर्म में जाना, जिनके लिए लिखा है कि भगवान का मर्म केवल वही जान सकता है, जिन सोई जानहि जिन देहि जनाई, जानहि तुम्हि तुम्हि होई जाई। भगवान का मर्म केवल वही जान सकता है जिसे साक्षात स्वयं भगवान जना दें। ब्रह्मा वेद जिनको पार न पावे, आज वही केवट भगवान के लिए कह रहा है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। सीधा ही नाव लाने से मना कर दिया और कहा प्रभु हमने सुना है कि आपकी चरणों की रज एक शिला पर लगी और वह नारी बन करके चली गई। मान लो आपके चरणों की रज हमारी नाव में लगी और हमारी नाव भी अगर नारी बन गई तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा, व्यापार ही बंद हो जाएगा। अरे इसी नाव से हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, और आपकी चरणों की रज के प्रताप से अगर ये नारी बन गई तो अभी तो एक पत्नी है हमारी, उसी के हम ताने सुन सुनकर परेशान हैं, और कहीं दूसरी नारी प्रकट हो गई नाव में से तो हम कैसे घर का गुजारा करेंगे। इसलिए प्रभु नाव में हम तभी बिठा लेंगे जब आप अपने चरणों को धुलने के लिए कहो, चरण प्रक्षालन हम आपके करें। भगवान थोड़े सकुचाने के ये क्या बोल रहा है, आखिर भक्त को अधिकार है अपने प्रभु से सब कुछ कहने का। और तो और लखनलाल जी पीछे खड़े खड़े रोष में आ रहे थे कि ये तो बड़ा विचित्र व्यक्ति है, प्रभु से ही इस प्रकार से अटपटी वाणी बोल रहा है। पर भक्त भगवान का संबंध है। केवट ने कहा प्रभु चिंता मत करो, हमें पता है आप संकोच में आ रहे हो कि हम नाव में बैठ के जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ नहीं लेंगे, आप केवल चरण धुलवा दो, केवल चरण। पद कमल धोई चढ़ाए नावना, नाथ उतराई चढ़ो। पद कमल धोई चढ़ाए नावना, नाथ उतराई चढ़ो। मोहि राम राहुर आन दशरथ, सपत सब साचे कहो। मोहि राम रायल आन दशरथ, सपत सब साचे कहो। केवट ने कहा प्रभु 1 रुपये उतराई नहीं लेंगे, मैं सत्य सत्य कहता हूँ, और तो और मैं आपके पिता दशरथ जी की शपथ खाकर कहता हूँ। इतना सुनते ही लखनलाल जी की भौहें टेढ़ी हो गई, बाण निकाल लिया। पिता की शपथ खा रहा है मेरे। केवट ने कहा लखनलाल जी तक्षण मार दो, इससे अच्छा समय मेरे जीवन में कब आएगा। गंगा का तट है और साक्षात भगवान मेरे सन्मुख खड़े हैं, इससे अच्छी मृत्यु क्या होगी, तक्षण मार दो। बरु तीर मारो लखन पे, बरु तीर मारो लखन पे, जब लगे न पाप पखारी हो। जब लगी न पाए पखारी हो।
तब लगीना तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। तब लगीना तुलसीदास नाथ कृपाल पारो उतारियो। कृपालु पार उतारी हो। कृपाल पारो उतारियो। दशरथ जी केवट जी ने कहा कि लखनलाल जी तक्षण मार दो, मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्योंकि जब जीव की मृत्यु होती है तो प्रत्येक जीव चाहता है श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, मेरे तो सन्मुख गंगा जी भी प्रकट हैं और भगवान साक्षात खड़े हैं, इससे अच्छा शुभ अवसर कहाँ होगा। तक्षण मार दो। पर मैं बिना चरण धोए नाव में नहीं बैठने दूंगा, पार नहीं करूंगा। जब प्रेम भरे व्यंग किए हैं, तब सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तब। भगवान ने कहा कि ये मेरा भक्त है और भक्त और भगवान का ऐसा संबंध होता है कि अहम भक्त पराधीन, मैं तो इनके अधीन हूं। और भगवान राम ने मुस्कुराते हुए बेगी आनु जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। जैसे ही भगवान ने कहा कि केवट जल्दी चरणों को धो लो, अब तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठबता भरी लई आवा। जैसे ही भगवान ने कहा, अब तो आवाज लगाई है, अरे चुनुआ मुनुआ सबरे आ जाओ। अपनी पत्नी को आवाज लगाई है, दौड़ के आओ सबको लेकर के। और एक कठवता में जल लेकर के चरण प्रक्षालन करने के लिए आया है। भगवान खड़े हुए हैं और भगवान के चरणों को प्रेम से पूरे परिवार सहित केवट धुलने लगा। अब भगवान के चरण धोए, स्वयं पान करे, अपने पूरे परिवार को पान करा रहा है। जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम परो है त्रिभुवन तारण आए, भजो मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणों से साक्षात सुरसरी निकली है गंगा जी, जिन चरणों के दर्शन पाने के लिए ब्रह्मा जी शंकर जी देवतागण लालायत रहते हैं, भाग्य जागृत हुए हैं आज उस केवट के, जो उसको दर्शन भी मिल रहे हैं और चरणों को धुल रहा है। पूरे परिवार का कल्याण कर लिया महाराज, बार बार चरणों को धोए और फिर परिवार को पान कराए, खुद पान करे। भगवान का चरण धोए, भगवान चरण धुलवा के फिर भूमि पर रख दें। जैसे ही भूमि पर रखें, ये कहे भगवान आपने फिर काम बिगाड़ दिया, फिर चरणों में रज लग गई। इस रज से ही तो डर है, मान लो ये चरणों की रज मेरी नाव में छुप गई और नारी बन गई तो हम क्या करेंगे। इसलिए बार बार चरणों को धोता है। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु पुनि मुदित गयो लय पार। पूरे परिवार को तार दिया महाराज। फिर भगवान के चरणों को धोकर अपने पितरों को देने लगा जल। कहा ऐसा अवसर मिला है, निश्चित ही किस पीढ़ियों को तार दो। कहा प्रभु आप आज्ञा दें तो ये मेरे जो पितृ देवता खड़े हैं इनका भी मैं उद्धार कर लूं। भगवान ने कहा कहाँ हैं, हमको तो नहीं दिख रहे। केवट बोला प्रभु आपको दिख जाते तो उद्धार ही नहीं हो जाता, आपके चरणामृत से जरूर उद्धार होगा। और प्रेम पूर्वक आज भगवान के चरणों को धोकर के पहले माता जानकी को नाव में बिठाला, फिर राम लखन जी नाव में बैठे गए
और अब तो भाव में भरा केवट मन ही मन गाता जा रहा है और भगवान को नाव में लेके जा रहा है। अब तो पूरी गंगा जी में इधर से उधर उधर से इधर केवट नाव चलाए पर किनारे ना लगाए। बस भाव में डूबा है कि किनारे लगा देंगे दर्शन से वंचित रह जाएंगे। खूब भगवान को नौका में बिठाकर दर्शन प्राप्त किए। आखिर केवट ने भगवान को गंगा के पार ले जाकर के नौका को लगाया। भगवान नाव से नीचे उतरे। अभी तक महाराज इसने प्रणाम नहीं किया था, पर उतरते ही केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। केवट ने उतरते ही भगवान को दंडवत लेट करके प्रणाम किया है। अब भगवान ने सोचा इसको हम क्या नहीं दे दें, आखिर तपसी भेष में है भगवान, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, भगवान के पास कुछ नहीं है। भगवान संकोच में आ गए कि अब उतराई इसको क्या दे दें। भगवान संकोच में थे, इतने में किशोरी जी की दृष्टि पड़ी। पिय की सिय जान निहारे, मन मुदरी मन मुदित उतारी, एहु कृपाल लेहु उतराए, केवट चरण रह गए अकुलाई। जानकी जी समझ गई और अपने हाथों से अंगूठी उतार करके दे दी। पिए ये की सिए जान निहारी। आखिर जानकी मैया समझ गई तो अंगूठी उतार के दे दी कि प्रभु आप कुछ देना चाहते हो, उतराई तो ये अंगूठी दे दो। अब तो जैसे ही कहूं कृपाल लेहूं उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट तो व्याकुल हो गया एकदम कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चरणों में लेट गया केवट। और केवट ने भाव में भर के कहा प्रभु या तो महाराज जनक ने आपके चरणों को धुला था, या इस दास केवट को यह अवसर मिला है। तो जनक महाराज ने आपके चरणों को धुला था, अपनी बेटी दी, और मैंने भी चरणों को धुला तो जानकी मेरी भी बेटी के समान हुई। भला कोई अपनी बेटी से कोई पिता कुछ लेता है क्या? आखिर केवट के इन बातों को सुनकर के रघुनाथ जी भाव में भर गए और केवट ने कहा आज मुझे क्या नहीं मिल गया आपके दर्शन करने के बाद। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीन मंजूरे, आज दीन विधि बने बलि भूरी। कहा आज आपके दर्शन पाने के बाद मुझे क्या प्राप्त नहीं हो गया, सब कुछ मिल गया। जीवन भर मैंने जो आपकी मंजूरी की जब तब किया, आज मुझे उसका फल मिल गया, आपके दर्शन मिल गए। और फिर भगवान को हंसाते हुए हास्य करते हुए कहा धोबी से न धोई लेत, नाई से न नाये, देकर मंजूरी नाथ जाति ना बिगाड़िए। जैसे आप आए मेरे घाट पार मैंने उतार दियो, जब आऊंगा तुम्हारे घाट तो पार मुई उतारी हो। कहा प्रभु आप ये दे करके आप जाति को क्यों बिगाड़ रहे हैं, आपका हमारा एक ही काम है। लखनलाल जी की फिर भौहें टेढ़ी हो गई कि इनका हमारा एक काम क्या हो गया, ये मल्ला है। केवट ने प्रेम में भर के कहा प्रभु आपका हमारा एक ही कार्य है, मैं नदी पार कराता हूं नाव में बिठाकर, और आप भाव सागर से पार कराते हो। तो आज आप मेरे घाट आए हो, मैंने आपको गंगा पार करा दिया, जब मैं मर करके भवसागर में डूबूंगा तब आप मुझे भवसागर से पार करा दें। और रोते रोते चरणों में पड़ गया केवट। अब तो भगवान भाव में भर गए। आखिर भक्त भगवान और भगवान भक्त के भाव को समझते हैं।
परस्पर आपस में मिलकर के फिर केवट का मन ही नहीं है भगवान को छोड़ने का। भगवान ने कहा केवट अब हम जाएंगे और चिंता मत करो, तुमने अभी कुछ नहीं लिया, पर जब हम अपना वनवास काल पूरा करके आएंगे तो निश्चित ही तुमको कुछ ना कुछ तुमसे मिलते भय जाएंगे, तुमको कुछ ना कुछ देते हुए जाएंगे। भगवान आश्वासन देकर के आगे बढ़े हैं।